लास्ट में जाकर इंडोनेशिया ने अपना असली रंग दिखा दिया है, जिसके कारण भारत आज तक अपने रिपब्लिक डे इवेंट के चीफ गेस्ट की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं कर पा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत 2 देशों को इनवाइट कर सकता है, एक कतर और दूसरा इंडोनेशिया। अब ये दोनों ही मुस्लिम देश हैं। इनमें से जो नाम फाइनलाइज हुआ था वह इंडोनेशिया का, लेकिन इंडोनेशिया की घटिया हरकत के कारण भारत ने अभी तक 26 जनवरी का चीफ गेस्ट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। दरअसल भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो को इनवाइट किया था। इंडोनेशिया की मिलिट्री के 350 ट्रूप्स 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट इंडोनेशिया की सरकार ने कर दी है। लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अपनी भारत यात्रा के साथ साथ पाकिस्तान जाने का भी फैसला किया है। यहाँ तक तो चलो ठीक था, कुछ दिन आगे पीछे चले जाते, लेकिन इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भारत के जस्ट बाद यहाँ से सीधा पाकिस्तान की विजिट शेड्यूल कर दी। पाकिस्तान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो 26 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे और वो 3 दिन की पाकिस्तान यात्रा पर होंगे। यानी कि सेम डे रिपब्लिक डे परेड और इवेंट्स को अटेंड करने के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत से सीधा पाकिस्तान लैंड करने वाले हैं। और ये बस स्पेकुलेशंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक सरकारी कमेटी का गठन किया है और एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करने के लिए कमेटी को तैयारी करने के लिए बोला है। यानी कि पाकिस्तान सरकार ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को होस्ट करने की तैयारियां भी स्टार्ट कर ली हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही भारत सरकार को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत और पाकिस्तान की विजिट को क्लब कर रहे हैं, उसके कारण भारत की सरकार अब नाराज हो गई है और भारत ने इंडोनेशिया को कहा है कि उनके प्रेसिडेंट अपनी पाकिस्तान की यात्रा को भारत के साथ क्लब ना करें और पाकिस्तान जाना कैंसिल कर दें। अब ये पहली बार नहीं जब भारत सरकार ने किसी भी देश के सामने ऐसी कोई डिमांड रखी हो। इवन रशियन प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट या फिर सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट का कोई गल्फ देश भी क्यों ना हो, सब देशों के सामने भारत की सरकार इसी तरह की रिक्वेस्ट रखती है और ये सभी बड़े बड़े देश भारत की बात मानते भी हैं। भारत चाहता है कि दुनिया के सभी देश भारत के साथ अपने रिलेशंस को इंडिपेंडेंट तरीके से 1 to 1 देखें, ना कि पाकिस्तान के एंगल जोड़कर बैलेंस करने की कोशिश करें। अब देखा जाए तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, जहाँ की 87% पॉपुलेशन मुस्लिम है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट एक ही विजिट में भारत और पाकिस्तान को कवर करके दोनों देशों के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहते हैं। इनडायरेक्टली कहा जाए तो भारत इस समय इंडोनेशिया के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा है कि अगर उनके प्रेसिडेंट भारत के बाद पाकिस्तान जा रहे हैं तो वो उस विजिट को कैंसिल कर दे, वरना भारतीय इन्विटेशन कैंसिल भी कर सकता है। अब भारत सरकार को ये प्रॉब्लम है, इसीलिए 15 दिन से भी कम समय बचा है और भारत सरकार ने अभी तक रिपब्लिक डे परेड के लिए चीफ गेस्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की गई है ताकि भारत सरकार के पास सभी ऑप्शंस खुले रहें। हो सकता है कि अगर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट भारत की बात ना माने तो एंड मोमेंट के ऊपर भारत किसी और देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर दे। क्या पता भूटान, श्रीलंका या मालदीव्स के हेड को ही बुला लिया जाए, जो कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर भारत आ भी जाएंगे। बस यही कारण है कि भारत सरकार इंडोनेशिया के ऊपर फुल प्रेशर डाल रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी देश भारत का चीफ गेस्ट नहीं बनेगा। लास्ट ईयर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी एंड मोमेंट के ऊपर आने से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद भारत ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानपूर्वक भारत बुलाया था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडोनेशिया की गवर्नमेंट भारत के प्रेशर के आगे झुकती है या फिर भारत किसी और देश को इनवाइट करता है। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, हम वीडियो बनाकर इसको अपने चैनल के ऊपर कवर कर लेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।